हम होम मेकर के पास बहुत सारे काम होते हैं। घर को क्लीन करना है, बच्चों पे ध्यान देना है, खाना बनाना है और इसके बाद हमारे घर की क्लीनिंग पर भी ध्यान देना है कि सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज रहे, आपका घर जो है वो हमेशा साफ रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका घर हमेशा क्लीन बना रहेगा और आपकी सारी चीज़ें मेंटेन भी रहेगी, आपका रूटीन भी प्रॉपर बना रहेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी बालकनी में मैं हर रोज का इतना ही टाइम लगाती हूँ कि नॉर्मल मैंने उसमें झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया और नॉर्मल अपने प्लांट्स को स्प्रे कर दिया, बस इतना ही करती हूँ। बहुत सारे प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनमें रेगुलर पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, बट वीकली मैं ऐसा करती हूँ कि जितने भी मैंने प्लांट्स अपने घर में इंडोर लगाए हैं, आउटडोर लगाए हैं, उन सभी को मैं इस तरीके से बालकनी में निकाल के ले आती हूँ। जितने भी उनके ड्राई लीव्स है, किसी में मिट्टी को थोड़ा सा खोदना है, किसी में अगर थोड़ा सा फंगस कभी कभी लग जाता है तो उन प्लांट्स में अगर दवाई डालनी है, दवाई का स्प्रे करना है, तो इस तरीके से मैं अपनी बालकनी को उस दिन के लिए पूरा प्रॉपर क्लीन करती हूँ। 1 घंटा मेरा उसमें लग जाता है, बट ये वीकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने प्लांट्स लगाए हैं तो उनकी केयर भी उतनी ही ज़रूरी है। जितने भी DIY मैंने अपने बालकनी वगैरह में लगाए हैं उन पे भी हल्का सा डस्ट लग जाती है, क्योंकि ओपन स्पेस है तो कहीं कहीं से डस्ट निकलती ही है। और जब मैं इस एरिया में आई हूँ तो इसका काम पूरा ही करके जाती हूँ। बालकनी में ही मैंने शू रैक को हैंग किया हुआ है, बाहर स्पेस नहीं था इसलिए। इसको भी मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि जब भी शूज़ वगैरह लेते हैं तो हमारा जो सेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ऊपर का स्पेस होता है शूज़ के लिए बट नीचे रख देते हैं, तो इस तरीके से उसे भी मैं यहाँ पे ठीक कर जाती हूँ। नीचे जब हम कोई चीज़ें रखते हैं तो उनकी डस्टिंग डेली नहीं तो 2 से 3 दिन में हो ही जाती है, क्योंकि हमारे सामने जब चीज़ें विजिबल होती है, कुछ हमें लगता है तो हम उसे तुरंत क्लीन कर देते हैं। बट इस तरीके से जब ऊपर चीज़ों को हम लगा देते हैं, ना ही तो इतनी जल्दी हमारा हाथ वहाँ पे जाता है और ना ही हमारा ध्यान। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि 10 से 15 दिन में मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए हल्का सा डस्ट यहाँ पे जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जमा नहीं होता है जितना कि नीचे रखी हुई चीज़ों पे होता है। इसलिए 15 से 20 दिन में मैं इसे एक बार ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। अगर वॉश करने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने रखी है, उनको मैं यहाँ पे वॉश कर देती हूँ, उसके बाद दोबारा से उन्हें रख देती हूँ। कई बार चीज़ों की जगह जो है वो बदल देती हूँ और कई बार ऐसे ही उन्हें एज इट इज़ रख देती हूँ। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी चीज़ें हमेशा क्लीन रहेगी, फिर वो चाहे घर में लगी हुई कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ये हम सबको पता है कि हर चीज़ की मेरिट्स और डीमेरिट्स ज़रूर होती है। ये वाला जो मैट है इतनी जल्दी गंदा होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। 1 से 2 दिन मैं इसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ, उससे जल्दी ये गंदा हो जाता है। और ये वाला जो मैट है, चाहे आप इसे हफ्तों यूज़ करें, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर 1 महीना, ये अपने आप में कभी भी गंदा नहीं दिखता है। आपको भी लगता है कि चलो साफ़ ही है, बट फिर भी मैं इसे 15 से 20 दिन में, जब मुझे लगता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं इसे वॉश कर देती हूँ। ये वाला जो है वो इतनी जल्दी ड्राई भी हो जाता है, सूख जाता है और गंदी भी उतना ही जल्दी होता है। और ये वाला जो मैट है सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हमेशा बट चीज़ों को हमेशा जगह के हिसाब से हमें यूज़ करना चाहिए। ये मैं यूज़ करती हूँ बाथरूम के लिए, ताकि उसका जो पानी है और वो नॉन स्लिपरी है, जब भी हमारे गीले पैर वगैरह पड़ते हैं तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने वालों के लिए घर की स्ट्रक्चर तो क्या, चीज़ों को भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं। जब चीज़ों की हम खुद से जगह बदल देते हैं ना, तो हमारा जो घर है वो नया लगने लगता है, यानी कि उसे एक नया लुक मिल जाता है और हमारा मन भी करता है कि चलो हमारा घर भी कुछ अलग दिख रहा है। इसी तरीके से मैं हमेशा चीज़ों की जगह बदल देती हूँ। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कुछ और लगाया हुआ था, बट अभी मैंने सोचा कि चलो उसे हटा के यहाँ पे कुछ मैं फोटो फ्रेम्स लगा देती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करने से ही क्या होता है कि घर में एक नई और एक अच्छी वाइब्स भी आती है, हमें भी देखने में अच्छा लगता है। और जो हम एक चीज़ को देख देख के जो आंखों में चुभने लगता है ना, कुछ चीज़ों का एक ही जगह पे पड़े रहना, वो भी वहाँ से हट जाता है, तो अपने आप ही वहाँ चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं।
चाहे सीज़न कोई भी हो, हम हमेशा घर में स्लीपर पहन के रखते हैं। मैं हमेशा अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए अलग ही स्लीपर रखती हूँ जब हम घर के अंदर होते हैं। बट मैं ऐसे स्लीपर यूज़ करती हूँ जो इस तरीके से प्लास्टिक के होते हैं, जिनको अगर आप बहुत बार गीला भी करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अब आप सोचेंगे क्या ये कभी नीचे से गंदे होते हैं? ये आपको नीचे से ऊपर से तो आपको कभी गंदे नहीं देखेंगे, बट नीचे से ये आप देखेंगे तो 5 से 6 दिन में ये गंदे हो जाते हैं। हल्के से उतना गंदे नहीं होते हैं जितना हम जो बाहर के स्लीपर्स पहनते हैं वो हो जाते हैं। मैं जिस दिन अपना कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, जो भी सर्फ वगैरह मेरे पास बच जाता है, वो जो पानी बच जाता है, बस उसी की हेल्प से इन पे नीचे की तरफ अच्छे से ब्रश मार देती हूँ और इन्हें मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके एक घर को क्लीन रखने के लिए। ये वाला टिप्स भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी सारी चीज़ें क्लीन हो, उसमें हमारे स्लीपर्स भी आते हैं। इस तरीके से इन्हें ड्राई होने के लिए मैं यहीं पे रख देती हूँ। जब ये ड्राई हो जाते हैं तब हम इन्हें वापस से यूज़ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इन्हें रख जाऊंगी। अब कुछ चीज़ें क्या होती है कि नीचे की तरफ होती है, गंदी होती है तो हमें दिख जाती है। जैसे कि ये लेडी है, ये ट्रे है, अपने आप में इन पे जब डस्ट जमा होता है ना तो वो अपने आप ही दिख जाता है। बट ये जो लैंप है इस पे कभी डस्ट नहीं दिखता है हमें बाहर की साइड पे, क्योंकि इसका जो डस्ट जमा होता है ना वो इसके बल्ब पे होता है। बाहर से ही कभी गंदा नहीं दिखेगा जब तक हम इस पे गीले या फिर गंदे हाथ नहीं लगाएंगे तब तक। नॉर्मली ये कभी भी गंदा नहीं दिखेगा आपको, ना ही ये होता है। इसलिए जब अंदर की साइड है ना उसको मैं 10 दिन या 15 दिन में क्या करती हूँ कि अच्छे से उसे, उसकी रोड वगैरह, उसका बल्ब वगैरह, उसका अंदर वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ। मैं इसे क्लीन करने के लिए ड्राई कपड़े का ही यूज़ करती हूँ। कुछ चीज़ों को आप वॉश करके क्लीन कर सकते हैं और कुछ को सिर्फ आपको पोंछना ही पड़ता है, जैसे कि ये लैंप है। अब ये वाले जो बुद्धा जी हैं इनको अगर आप पोंछेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा इसको प्रॉपर पोंछने के लिए, बट अगर आप इसे क्लीन करेंगे तो ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा। इसके जो हेड वाला पोर्शन है उसमें आप देखेंगे कि कुछ गड्ढे से बने होते हैं, उनमें आप सिंपल ये ब्रश लगाइएगा हर तरफ और आप देखेंगे कि 5 मिनट में आप इसे क्लीन कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसे डस्टिंग करने लगे, इसका डस्ट झाड़ने लगे तो आपको कम से कम भी 20 मिनट लग जाएंगे इसे पूरे तरीके से क्लीन करने में। बस आज के लिए था इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।